बोला सारे क्वेश्चन खुद से किए सर मैम ने हमें 5th चैप्टर भी स्टार्ट करा है हमारा अर्थमेटिक्स तो हमारा 5th हमारी भी 5 सुनो बात ये है खत्म करने को एक चैप्टर 2 दिन में खत्म हो रहा है हमारा भी हो गया फर्स्ट चैप्टर हम दोबारा कर रहे हैं है ना पॉइंट इज कितना हमें आ रहा है ठीक है ना ये नहीं कि खत्म करके बैठ जाओ और एक अक्षर नहीं रहा उसको कोई फायदा नहीं समझ में आया करेंगे इस तरह है ना अरे पिछली क्लास में कवर में रखे निकाल भाई कवर से निकाल वो खराब हो जाएंगे करेंसी खराब कर कवर करते रहेगा ये तो बहुत जरूरी थी चलो तो तेरा डाउट मैं बाद में लेता हूँ ये क्वेश्चन मैं 2 बार करवा चुका हूँ तो था कहाँ चलो समझ में आ रहा है अब तक हमें लिखना है कोई डाउट उसके अंदर हमने लास्ट में क्या किया था सबसे लास्ट में आई थिंक वैल्यू ऑफ के फाइंड की है ना और आज हम जो नया टॉपिक है क्वेश्चन दिए थे मैंने राइट हाँ सही आते हैं ये क्वेश्चन क्यों सर बाहर गया था सर भाई इसको कर ले मैं तो फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं थी मैं बट मैं थोड़ा एब्सेंट रही थी सर हाँ आज सेलिब्रेशन लाइए तो कैसे लाई हूँ ऐसे तो लिखा बस एक कुरकुरे पर एक ही कुरकुरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले 2 क्वेश्चन नहीं होता हो सारे हैं दोनों सही हुए नहीं दोनों लिखा इसका आगे निकल पाया इसमें देख क्या हुआ इसमें मैं A1 by A2 B1 में निकल करना था वैल्यू के लिए मैं आगे क्या करूं इसमें क्या था यूनिक सॉल्यूशन हाँ इनिशिएशन निकालना पर A1 by B1 का तो ठीक तो है चलो भाई क्वेश्चन देखो ये है हेलो क्वेश्चन देखो क्वेश्चन ये है 4x minus 5y equal to k and 2x minus 3y equal to 12 okay so you have to find the value of k for which the solution equation has unique solution right or unique solution तो यहाँ पे ध्यान दो ये डाउट बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई चीज है जिसमें आप ये सोचते कि क्या पता ये होगा या नहीं होगा ऐसी कंडीशन है यहाँ पे है ना यहाँ पे श्योरिटी नहीं आती तो उसके लिए क्या कंडीशन है A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू नथिंग है ना थर्ड कंडीशन तो होती ही नहीं है किसमें यूनिक सॉल्यूशन दैट मींस हम क्या करेंगे इसके लिए हम इसके लिए फर्स्ट रेशियो चेक करेंगे ठीक है चेक कर लेते हैं A1 कितना है 4 A2 कितना है 2 is equal to B1 कितना है -5 B2 कितना है -3 they are not equal that means 2 is not equal to 5 by 3 minus minus will become plus सिंपल सी बात है यार थर्ड रेशियो में चेक ही नहीं करना ना नहीं करना ना फर्स्ट दोनों रेशियोज अनइक्वल हैं दैट मींस सिस्टम के पास ऑलरेडी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं तो मैं के की कौन सी वैल्यू लूं कोई भी ले लो यूनिक सॉल्यूशन चाहिए के की वैल्यू यूनिक नहीं चाहिए हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए हमें के की वैल्यू यूनिक नहीं चाहिए के की तो इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है ना अरे के की वैल्यू बस ये दोनों नियम आती देख ऐसा नहीं आप ये सोच रहे हो कि के की जो वैल्यू आएगी तभी इसके पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा ये सोच रहे हो है ना बट एक बात बताओ कंडीशन क्या थी यूनिक सॉल्यूशन पहले दो पेयर अनइक्वल होने चाहिए ऑलरेडी अनइक्वल है ना तो जो के है उसका कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर के का कोई रोल है इसके अंदर रोल ही नहीं है दैट मीन्स के कुछ भी होता रहे मैं आप बंद करके के को कुछ भी ले रहा हूँ मैंने ले लिया के इक्वल टू 2 जो मन मैं ले लिया
है ना? तो क्या अब इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशन है? अभी भी तो यूनिक सॉल्यूशन है ना? 4/2 -5/-3 अभी भी तो वही आएगा। k कहीं पे रोल नहीं प्ले नहीं कर रहा है, तो 2 इज नॉट सर इक्वल के नहीं करना फायदा, हाँ? के क्या तो करेंगे? यहाँ पे k के लिए क्या लिखोगे? k कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है? और k 0 भी हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, k क्या हो सकता है? k कैन बी एनी रियल नंबर। तो k कुछ भी हो जाए, मैंने तो दो चीजों को ना कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। यूनिक सॉल्यूशन इज ए डिफरेंट थिंग और k की वैल्यू जो वो अलग चीज है। समझ में आया मान्या? Yes, sir. पक्का? Sir, एक बार please check करना। क्या चेक करूं? सही है। अब इसमें टाइम वेस्ट होगा काफी। जीरो आई है, खुद करके देखना है इसमें। इसके बाद मैंने आगे किया। अच्छा -5 की आई है, ठीक है। आप ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। एक बार ना इसका वेरिफिकेशन भी किया करो, k की वैल्यू आ जाए उसको पुट करो, पुट करने के बाद चेक करो उसका यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन या जो भी आ रहा है, ठीक है? चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। तेरे क्या होते तो जल्दी से इस वाले में ये वाला कौन सा? 6 वाला नो सॉल्यूशन वाला, नो सॉल्यूशन है, यूनिक वाले तो चलो कोई नहीं। The question is -2x है। हेलो, -2x है। a 6x plus 2k minus 1y equals to 2k plus 5, ठीक है? तो यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर a1 is -2, b1 is a -2 and c1 is b, करेक्ट? ठीक है ना? सिमिलरली a2 is 6, b2 is 2k minus 1 and c2 is 2k plus 5. Use the ratio. कैन सी नो सॉल्यूशन ना? हाँ, चलो नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. That means first ratio क्या आएगा? a1 -2 upon a2 6 equal to b1 k minus 2 upon 2k minus 1 is not equal to c1 by c2. c1 is k upon 2k plus 5, करेक्ट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट दो रेशियोज को कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों को ले लेते हैं। 2 3 जा 6, so this is -1 upon 3 equal to k minus 2 upon 2k minus 1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आएगा? माइनस ऑफ 2k minus 1 equals to 3 times of k. ये स्टेप बताओ समझ में आएगा? सबको समझ में आया? स्टेप बोल आया? पक्का? चलो माइनस अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा -2k plus 1 equal to 3k minus 6. सही है? सही है? k को इधर उधर कर दो। That means 1 plus 6 कितना हो जाएगा? 3k plus 2k, सही है? -2k हो गया प्लस 2k हो गया, -6 था प्लस 6 हो गया, सही है? That means k equals to 6 plus 1 कितना होगा? 7 और डिवाइड बाय 5 तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 7 by 5. आई थिंक मैंने स्टेटमेंट गलत नोट की है। k की वैल्यू अच्छी फंसी हुई है, मेरा माइनस कर रहा है। मतलब इसमें स्टेटमेंट गलत नोट की है। होमवर्क वाला क्वेश्चन। हाँ, इसमें स्टेटमेंट गलत नोट की मतलब है। एक मेरा 0 आया, एक मेरा माइनस आया, तो वो स्टेटमेंट ठीक होगी ना? हाँ, इसका ये होगा देयर इज नो वैल्यू ऑफ स्पिरिट दैट विल बी इन द नेक्स्ट सेकंड। हाँ के साथ से ठीक है ना? हाँ -2x के अकॉर्डिंग दिस इज करेक्ट। तो ओके, अब बट ये भी आता हुआ है, ये भी आता हुआ है। सेकंड हाँ, पेयर second हमें day है। सेकंड पार्ट जो है वो हमें यहाँ से करना पड़ेगा। दैट मींस नाउ दिस टाइम वी हैव टू कंसीडर दिस रेशियो, दैट मींस k -2 अपॉन 2k -1। हाँ सही नोट करेंगे। -2x है, हाँ यही है। पक्का? हाँ क्वेश्चन यही है। हमने मेरे नोट पे लिखा -2x नहीं 2x लिखा हाँ, है। तो वही 2x है, माइनस नहीं है। वही तो कह रहा हूँ। मैं जाके 2 के हिसाब से कर लूँगा। भाई तो -2x को देख के मुझे डाउट हो गया था। माइनस नहीं है। माइनस नहीं है ना, इसमें माइनस क्यों हुई है? चलो आगे चलते हैं, कोई बात नहीं।
उसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगेन इसमें सॉल्व नहीं होगा। k अपॉन 2k प्लस 5, चलो कोई देखते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, दिस विल बिकम k minus 2 and 2k plus 5 is equal to k and 2k minus 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2k square plus 5k minus 4k minus 10 equal to 2k square minus k, समझ में आ रहा है? मैंने एक चीज आपको पहले बताई है कि दो साइड इक्वल टू और सेम साइन में कट जाएंगे, ठीक है। कट गए, चलो सॉल्व करो। 5k minus 4k is 1k, हाँ 1k minus 10 equal to minus k, सॉल्व करो। k minus will become plus k equal to minus 10 will become plus 10, ठीक है ना। सही से हो रही है कैलकुलेशन दिमाग में, that is 2k equal to 10, k equals to, सही है माइनस आ रहा है, क्या सही है, k equals to 5, समझ में आया। that means for k not equal to 5, sorry for k equal to करें, not equal to 5 करें, k equal to या not equal to, not equal to 5, क्योंकि हमें इक्वल नहीं करना, अगर इक्वल करना होता तो k equal to 5, हाँ इनफाइनाइट हो जाता, तो हम वहाँ पे बोलते थे k equal to 5 के लिए सिस्टम हैज इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, बट हमारे पास क्या है, नो सॉल्यूशन। माइनस का रहा है, कहाँ पे मिस्टेक हुई? सर वो माइनस में है ना और इसमें प्लस में नहीं। माइनस लगाओ, माइनस 12 प्लस 2 करके बैठी है दीदी। ना पनीर वो फाइन लगाना शुरू करूंगा, एक एक कुरकुरे चिप्स बिस्किट का, जो माइनस प्लस की गलतियां कर रहे हैं खाने कर दो शुरू। वो आपको देने पड़ेंगे, मैं क्यों दूंगा, हम देंगे, हमें आपको देना पड़ेगा। हाँ। सब पहले मैं इतने थोड़ी खाऊंगा, क्या वाला कोई परीक्षित है तो पूरे दुकान उठा के लानी पड़ेगी। पैसे दे दो, नहीं, पैसे वैसे नहीं, या तो अपनी माइनस प्लस की गलती है तो दार लो, या तो कुरकुरे बिस्किट हो जाओ, ठीक है। क्योंकि ये यार ये मिस्टेक मत करो, हमें बहुत ऊपर लेवल पे जाना है ना, ये छोटी मोटी मिस्टेक्स करोगे तो ऊपर लेवल तक जा नहीं पाएंगे। कहने के सर ने मंगाया था, नहीं मैं बोल दूंगा पनिशमेंट है, बाहर का गेट में punishment। मक्खी हो रही है। ये मक्खियां भी जो है ना रोज फ्री में पड़ने आ जाती है, यहाँ पे लाइट है ना इसलिए। ये मत कहीं सर पड़ा रहे। चलो दूसरा डाउट हो जाएगा क्लियर? यस सर, चलो नोट करना पड़ेगा। कौन सा है ये? सही आ रही रिकॉर्डिंग? हाँ तो दिख ही नहीं रहे। हाँ आप देखो, सर बोल नहीं होता। अब आप इस साइड से क्या? क्या एक लाइट वहां लगानी पड़ेगी इसको। हाँ कैसे सर? सर पता है, अगर ये वाली लाइट भी ऑफ कर दोगे ना तो इफेक्ट करेगा। सही में करूं देखियो। सर हम बोलेंगे अरे सर अच्छे भेंट नहीं कर रहा, ज्यादा बोल रहे थे। कम है क्योंकि लाइट का काला हो जाना। सर अंधे हो काले हो गए। अगर इस साइड हो जाएगी ना हाँ, लाइट, वही तो कह रहा हूँ। ये वाली तो ऑफ करनी पड़ेगी। इस वाली लाइट को या तो यहाँ ये उल्टी जा रही है डायरेक्शन। उल्टी जा रही है भाई, इसकी वजह से साफ नहीं आ रहा। बट अगर सर की साइंस की सब देख रहे हैं यहाँ से आके रिफ्लेक्ट होकर आपको आनी चाहिए। रिफ्लेक्शन लगती है आपका पास ऐसे कॉन्केव हो जाए या ऐसे वही करके होनी चाहिए तभी तो आएगा रिफ्लेक्शन। अभी तो सीधी स्ट्रेट जा रही होगी, वापस आ रही होगी। हाँ तो आ तो रही है आपके पास। हाँ वो बट लाइट बाउंस बैक हो रही है। हाँ लेकिन वो उस डायरेक्शन में होगी ना वापस, मेरे फेस में नहीं आ रहा है। मेरे फेस के सामने तो खाली है, है ना। अगर दीवार होती तो लेस देन 20% ऑफ बैटरी रिमेनिंग। मरने दो, कौन है मुझे कौन करना। सर गाड़ी में गाने कैसे जाओगे? अरे गाड़ी में चार्जिंग भी होती है भाई। तो सर आप लीड होगी ना, अडेप्टर नहीं होगा। लीड वो होगी ना, हाँ, हाँ। लीड अडेप्टर। चलो स्टार्ट करें, सबसे मेथड ये वाला। साढ़े 7
चलो सो सब्स्टिट्यूशन मेथड मानिए स्टार्ट करें तो चलाते थे हाँ? होते गए आता है सर मैं नई चीज कराओ, इससे माइंड करेक्ट करो। आता है हाँ आता आपने पूरा अच्छे से करवाया था इससे पहले भी सब्स्टिट्यूशन ये है कौन सा? करवाया था मतलब इसमें दो इक्वेशन होती है तीसरी डालते हैं हाँ, सर करवाया था। हो गया ना बट सर एक बार करवा दो सर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले क्वेश्चन देखना। क्या है? कोई बात नहीं एक क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का दूसरे से कर लेते हैं है अभी दे दो सर जो 5 आपने गंदे गंदे लिखवाए थे वो आज करवा दो चलो लिखाओ एक्सपोज पे बोलता है अरे वो जो किसी ने नहीं करे थे लास्ट क्या है? जो तू एक करके आया था झूठ बोल के बोल बोल पांच करके लाए। बोल बोल नहीं कोई भी सर वो या नहीं। वो 10 वाले थे जो 5 वाले तू मेरे से मांग रहा था भेज दे सर को मत बताइए वो मैं दो। एक करके आ गया था वो ये ये कोई है ना गुड बने सर ये वाले दिए ना वो ये वाले दिए हाँ इसमें से सब ये वाला चूज करा। क्वेश्चन नंबर 4 अरे सिलेबस की टेंशन मत लो तुम लोगों को प्री मिड में नंबर चाहिए ना ये पहले 3 ही आ रहे हैं ठीक है ना रगड़ दो जितना हो सके सर लीव का बता दो। सर ये क्वेश्चन लीव का मैं सोच रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ये तो नहीं है वीक में कर लेते हैं सर फर्स्ट फर्स्ट तो नहीं 20 के वीक में दो फर्स्ट में कर दो। फर्स्ट टाइम वाला दे रहा है करो फर्स्ट में नहीं अरे सर। गर्मी तो अभी हो रही है ना बाद में तो बारिश स्टार्ट हो जाती है नहीं। सर 5 के बाद दे दो। सर पर इतनी जल्दी इसका प्लान नहीं बनता ना, फिर बेच देंगे। कहाँ जाना तूने सर 5 के बाद। 5 हाँ के तो बाद। अच्छा है ना तुझे देखने चाहिए चलो डिस्कस करते हैं बैटरी कम है अभी हाँ आ सर। रहा है इसमें रिकॉर्ड हो रहा है तेरे बैटरी कम है सर जैसे आपका फोन स्विच ऑफ सर ये वीडियो ना इसके पापा को भेजना ना ये तो मैं तो बोल रही हूँ, मुझे नहीं। क्लास जाएंगे। मैंने चलो बैटरी का मैसेज आएगा हाँ कम है 20% ऐसे कम हो गया आगे सांस तक खड़े हुए दोनों बैटरी से सर ये तो नहीं था क्वेश्चन में मैंने किया। वीडियो हो जाएगी बैटरी ना से। ना ये तो नहीं था क्वेश्चन में मैंने किया। यही तो दिया है आपने बोल लिया x + 1/2 वाला। तो वो मैंने छोड़ दिया तुझे दुकान में सर ये वाले कराओ ना गंदे वाले तो दे मेरे कैमरे से। ये वाले तो आते हैं। सर ये वाले चार्जिंग मशीन लगाओ तो गंदे वाले। इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ ये क्वेश्चन रिकॉर्ड हो जाए डालते हैं इसको कहीं पे कौन सा क्वेश्चन को। ये इसमें से करवा दो को चलो इस वाले में शांत रहेंगे सब। चलो शांत x plus 1 by इंट्रोडक्शन plus y minus 1 by 3 equal to 8 बोलो तो गुड इवनिंग x एवरीवन minus 1 इस साइड equals भी to फ्रॉम मैग्नेटिक नहीं मैग्नेट रेल नहीं है ट्रेन ट्रेन सर बोलो एक बार इंट्रो दे दो सर नाम बदल दीजिए। मेरी दी है यस कभी स्टार्ट करना था कुछ भी रख दिया ठीक है नाम तो सही है ब्रेन ट्रेन अच्छा नाम है तुरंत हाँ अच्छा ठीक है। ओके वेलकम टू ब्रेन ट्रेन स्टार्ट करें Yes. चलो so first of all we will convert this equation into the standard form and you know the standard form which is a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2 समझ में आया this is the standard form of a pair of linear equation in two variables right तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले LCM लेंगे so LCM of 2 and 3 is 6 right 2 3 is 6 3 into x plus 1 is 3 into x plus 1 plus 3 2 is 6 2 into y minus 1 equals to 8 now do cross multiplication and solve this open this bracket so this will become 3x plus 3 plus 2y minus 2 equal to x is ये बहुत इंग्लिश हो रही है 48 that means 3x मुझे पता था इसे दो 48 plus minus 1 right 3 minus 2 is plus 1 उधर जाएगा तो minus 1 that means 3x plus 2y equals to 47 correct this is our first equation basically ठीक है अब सेकंड इक्वेशन को सिंपली ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ देखो सेम अगेन एलसीएम इज 6 क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6 अगेन सेम 3 2 6 2 into x minus 1 plus 2 3 6 3 into y plus 1 equals to 9 by 1 do cross multiplication that means you will get 2x minus 2 plus 3y plus 3 equal to 9 6 54 that means 2x plus 3y equal to 54 अच्छा ये कितना बचेगा
3 minus 2 1 1 राइट साइड में जाएगा तो माइनस राइट दैट मीन्स 2x plus 3y equal to 53 समझ में आया ये हमारी थर्ड इक्वेशन है सेकंड फर्स्ट सेकंड क्या? या First, second, third, fourth. जैसे मन करे हमें इनका कोई काम ही नहीं है तो क्यों नाम रखते हैं है ना इलावाइज लिखते हैं 1 2 है ना ना जाए तो बात है चलो फर्स्ट और सेकंड आ गया हमारे पास इसके बाद हम क्या करेंगे ये सिंपली यूज एलिमिनेशन मेथड और Substitution. अच्छा कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे खास चलो हटो कर मैं बताता हूँ मैं दोनों के इक्वेशन के साथ एक मिनट 3x plus 2y equal to 47 यस कुछ खास लिख रहा है यस क्या 2y कॉमन है हाँ 3x plus 2 Sir, सॉरी वो है हाँ ये सुनना चाह रहा था मैं क्या है अरे है। 2 3 तो वही उसके आप वो एक तो लगे सेकंड 2x into y हाँ हाँ। समझ में आया तो क्या करेंगे एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट नाउ ऐड 1 and 2 समझ में आया Yes. ऐड कर देंगे 1 and 2 को तो कितना आ गया 5x plus 5y equal to 453 equal to 47 100 हाँ 5 से डिवाइड कर दो x plus y equal to 20 समझ में आ गया यस अब क्या करें सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट किसको किसमें से 1 फ्रॉम किसी को किसमें से कर दो कोई दिक्कत नहीं एक को 2 में से सब्ट्रैक्ट तो क्या होगा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना तो 3x minus 2x is x एक मिनट minus y equal to 47 minus 53 नहीं 5 Six. 6 क्या समझ नहीं आया एडिशन डाल अरे क्वेश्चन किया था ना हमने 117 x plus 113y equal to something हाँ मैंने बताया था आप अगर कोएफिशिएंट दोनों के क्रॉस में अगर सेम हो तो एक बार ऐड कर दो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन आपको इजी हाँ इधर से दो पूरी इक्वेशन कर दो और नीचे है ना से याद आया पीछे से देख लियो ना मुझे समझ नहीं आया था 5x plus 5y x plus 5y देखो मैंने एक और दो को ऐड कर दिया इसे उसको ऐड कर दिया ठीक है तो x के साथ x ऐड होगा y के साथ y ऐड होगा अब आगे पर ये x plus y आता है अब पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो 5 से 5 कट गया 5 से 5 कट गया 100/5 समझ में आया पक्का 5 से डिवाइड क्यों कर दिया? हाँ ये इक्वेशन सिंपल हो जाएगी ना क्यों? क्यों 5 आपने कहा था ऐड और सब्ट्रैक्ट डिवाइड कहाँ से आया यहाँ तक ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया हाँ। है ना इसके बाद अगर हमें यहाँ अपनी पे add इक्वेशन करें। को हाँ यहाँ तक हमने ऐड किया हाँ ये इसके बाद अगर हमें अपनी इक्वेशन को सिंपल करना है ये हमें ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े तो हम क्या करते हैं पूरी इक्वेशन को एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं कॉमन फैक्टर क्या है 5 ये वाला। इससे इक्वेशन सिंपल हो जाएगी मत करो करो बड़ी बड़ी लाइन बाय लाइन कैलकुलेशन बोलो सर। समझ में आया आया ना चलो सिंपली अगेन सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 को 2 में से ठीक है तो क्या बचा x minus y equal to इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो -6 आएगा ठीक है ना ठीक है कितना आएगा -6 अब क्या करें ये सपोज इक्वेशन नंबर 3 है ये सपोज इक्वेशन नंबर 4 किसी में से भी कुछ भी निकाल लो तो हमने इक्वेशन नंबर 4 में से निकाल लिया x equal to -6 plus y इसको 5 मान लिया ठीक है चलो अब पुट कर दो यूज कर दो किसको 5 n इसमें 3 में समझ में आया 5 को 3 में यूज कर देते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पे यूज करो दैट मीन्स -6 plus y equal to 20 so -6 plus 2y equal to 20 so 2y equal to 20 plus 6 2y equal to 26 y equal to 26 upon 2 that means the value of y equal to 3 अब इसको कहाँ पुट करें फर्स्ट इक्वेशन सर x is equal है ना x इक्वल टू ऑलरेडी सॉल्व है तो इसमें पुट करेंगे है ना यूज y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 5 so x will be equal to -6 plus 13 so x equal to 7 समझ में आया आया समझ में Yes. तो आंखें और दिमाग खुला रखना पड़ेगा तभी फॉर्म दिखेगी अदरवाइज नॉर्मली जो आप करते रहो सॉल्यूशन भी आ जाएगा ओके
ओके, समझ में आया? लाइक्स कमेंट्स चलो चलो करो जल्दी, और करो। मेहनत कर रही हैं उसको। ये दो दे रखी हैं ऊपर वाले। ये यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है। सर सब्स्टिट्यूशन थोड़ा ज्यादा मुश्किल है इसका नो सब्स्टिट्यूशन इजी है। देखो हमारे पास चॉइस नहीं है। यहाँ वैसे ये बात सही है, कईयों को सब्स्टिट्यूशन इजी लगता है, कईयों को एलिमिनेशन इजी लगता है। एलिमिनेशन में सबट्रैक्ट करना होता है तो कैलकुलेशन में से करेंगे। इसमें खींचना बहुत करना। हाँ उसमें सब्स्टिट्यूशन दिमाग लगाना। ये देखो वही बात है, किसी को सब शॉर्टकट, खोखला है। किसी को मत कर सर, देखो किसी को शॉर्टकट पसंद है, किसी को लॉन्ग कट पसंद है। ठीक है, अपने अपनी चॉइस की बात है। किसी को कोई पसंद है सर तो वही आगे। समझ में आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड? हाँ जी, इस वीडियो को ऐसा कैसे डालूं आपको? कौन एडिट करेगा? ना बस इतनी करता हूँ। क्या है कि तो भैया हम सर के एडिट कर। क्या? अभी सर क्या है कि तो बैठे थोड़ा वो साइंस के उसका कुछ बोल रहे कि ऐसे कुछ दे आ रही, मैंने समझ नहीं आया। अरे मैं किसी को नहीं दे रहा। सर ये वीडियो फिर डालना मुझे। हाँ? ये वीडियो फिर डालना मुझे। क्यों यूट्यूब पे जाएगी? हमारा आप तो जाने बना लेंगे ग्रुप कैसे पे है? है पर क्या नाम है? अभी तो चेंज किया हुआ है, मुझे याद नहीं क्या नाम होता है। 3 बार चेंज कर चुका नाम। नॉट एक बार एजुकेशन बना दिया, एक बार मीम्स वाला बना दिया, एक बार नॉट इंटरेस्टेड। हाँ? नो। नहीं हाँ सही में और क्या, ये रखा हुआ है मैंने। मैं अपना बता रहा हूँ, ये रख लो। नॉट इंटरेस्टेड। सर वो क्या है यूज? यूज कहाँ यूज? यूज फाइल में नहीं रखना। मैंने ना यहाँ हाँ एक कोई बढ़िया सा नाम बताओ ना। माय सर थोड़ा ऐसा नाम कुछ देते लोगों को इंटरेस्ट है इसमें क्या तो वही पूछा है। तो ढंग का नाम ब्रेन रन अपने नाम से रखो ना। बनाए कुछ भी मैथ सेट है। पता है प्रॉब्लम यही है मेरी लाइफ में। मैं दूसरे का नाम ही यूज नहीं करता आज तक। वो तो कह रही हो अपने नाम से। सर यहाँ 5x + 5/20 कैसे मिलेगा? आधी इक्वेशन ये पढ़ रहा है, आधी वो पढ़ रहा है, तू कर क्या रहा है? सर नहीं यहाँ से तो ये कह रहा है 5 5 + 5/20 कैसे बन सर नहीं गया? आगे इसमें कितना 20 कैसे आ गया? अरे 5 से डिवाइड कर दिया तो 5/5 कितना हो गया? कॉमन फैक्टर 100/5 कितना हो गया? 20। एक बार स्टार्टिंग से दोबारा पक्का? एलिमिनेशन कौन सा होता हाँ? है? एलिमिनेशन कौन सा होता जो है? ये ऐड वाले के बाद वो जो दो निकाल के ऐसा एक्स कुछ- वाई, ऐसा कुछ- अब एक्स और वाई निकाल के 14 तेरी नहीं वो नहीं। वो भी तो सब्स्टिट्यूशन है वो। चलो एक बार फिर देख लो, फिर से समझा रहा हूँ। कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आए स्टार्टिंग में, ट्राई करो कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ जो भी लेना चाहिए। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद आप ये देखो अगर कोई फॉर्म बन रही है स्पेशल टाइप की, तो वो फॉर्म के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर दो। हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो फॉर्म आई वो एक स्पेशल टाइप की फॉर्म थी, जिसमें 3x 3x 2x 2y ऐसा कुछ था। तो इसके लिए हमने एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन दिया था। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है,
दोनों को एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारी जो इक्वेशन है वो सिंपल हो जाएगी। फर्स्ट केस में जब हमने इसको ऐड किया तो ये हो गया 5x + 5y = 100, है ना। इस इक्वेशन को और इजी करने के लिए हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो क्या बन गया, x + y = 20 बन गया। 5 से डिवाइड किया तो 5/5 1, 5/5 1, 100/5 is 20। समझ में आया? इस तरीके से। इसके बाद हमने इसको कर दिया सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने क्या किया, x - y = 6 हो गया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट मतलब देखो तुम्हारी मर्जी है, इसमें से इसको भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इसको इसमें से भी कर सकते हो, जैसा तुमको कन्वीनियंस हो उसके अकॉर्डिंग आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। समझ में आया? तो 3x - 2x हो गया x मतलब 1x, 2y - 3y हो गया -y, ध्यान से यहाँ गलती होती है, ठीक है ना, -y, और 47 - 53 will become -6, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, -y इधर चला जाएगा तो -6 + y हो जाएगा। हमारे पास आया x, तो x जो है वो -6 + y है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखना, जिस इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल रहे हो वापस उसे पुट नहीं करना, दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। x + y = 20। यहाँ पे जैसे ही हमने पुट किया तो इक्वेशन बन गई -6 + y + y = 20। दिस विल बिकम +2y, so -6 = 20, 2y = -6 को उधर भेज दो, +6 हो जाएगा, 26 हो गया। तो y = 26/2, y = 30। अब जो भी वैल्यू आई ना, इन सारी इक्वेशन में से जो तुम्हें अच्छी लगती है, पंखे लेने अच्छे लगते हैं इसमें रख दो, नहीं पंखे लेने तो इसमें रख दो, है ना, मार्क्स है ना। समझ में आया? मार्क्स में पंखे मतलब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी है, नहीं करने तो इसमें रख दो, है ना। तो x की वैल्यू आ गई -6 + 13, y की वैल्यू 13 पुट कर दी, x की वैल्यू आ गई। ये फर्स्ट वाले इसमें बताओ ये कैसे, क्या ये इसमें कैसे क्या है, क्या होता है, इसमें किया क्या है? कुछ नहीं किया इसमें, ऐसे कैसे, ये इक्वेशन ऐसे चीज है, कुछ नहीं किया। नहीं, ये कौन सी किसमें से निकली है? ये इक्वेशन, हाँ। ये इसमें से, मतलब इसमें से। हाँ, तो जैसे वो करते हैं कि x = वही है ये। देख यहाँ से इन दोनों का एलसीएम कैलकुलेट होगा, हाँ, कितना आया, 6 आ गया, ठीक है। इसके बाद इसको क्रॉस करके सॉल्व कर दिया, एलसीएम लेने के लिए क्रॉस करते हैं ना, हाँ। कर दिया, इसको सिंपलीफाई किया, इसके बाद इक्वल टू था, इक्वल टू में फिर से क्रॉस कर दिया, 8 6 46 हो गया, 48 हो गया, सॉरी इसको सिंपलीफाई किया तो ये आ गया, फिर x + y = 47 आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ऐसे ही इस वाली इक्वेशन से हमने एलसीएम लिया, पहले सेकंड इक्वेशन को अच्छा, इनको बस सिंप्लीफाई कर दिया। हाँ सिंपलीफाई किया और कुछ नहीं किया। समझ में आया? फिर इसमें से x y लगा दिया। इसमें से x y निकाल दिया। समझ में आया? एनी डाउट? नो डाउट? अब एक कैलकुलेशन मेथड करें, है ना, मानना कैलकुलेशन मेथड करें। हाँ खत्म। कोई नई चीज हो, हम लोग जैसे सब्स्टिट्यूशन हम लोग ही कह रहे थे सर ये क्वेश्चन थोड़ा अब आगे ना एक बच्चा तू करवा दो, पहले क्वेश्चन नहीं करना उसको, पहले करना है, पहले एलिमिनेशन करना है, उसके बाद कुछ करना है। उसके बाद फिर चेक करना नहीं कराया मैंने। एक फाइंड द वैल्यू ऑफ k करवाया था, वो इनफिनाइट वगैरह वाले करवा सभी। मैंने सब कुछ दिया, ये चैप्टर रिपीट हो रहा हाँ है। मतलब हाँ वो तो है। चैप्टर रिपीट हो रहा है, एजुकेशन है रिवीजन है ये पहले वाले में, ठीक है। यूनिक सर सोल्यूशन करवा दोगे माइनस करके जिसमें 2 सिमिलर दिख जाती है, x x है तो उन्हें माइनस करके y की लाइन होती है। सर एक बार मेरा कितना समझ लिया है? सारा ही करना है। एलिमिनेशन ही करवा दो सर। चलो एलिमिनेशन में तो इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं अलग से थोड़ा सा, कोई है और सॉल्व करवाने लायक जो करवाना है? तो ऐसे तो 5 ही थे वो। जो दिए थे मैंने अजीब गरीब, उसमें से कोई दे दो। पहले से इजी करवा दो, ऊपर से बुला दो। जैसी सर्विस करो। x/2 - 5/3 कोई नहीं है, इक्वल टू -2 एंड x/3 + y/2 इक्वल टू 13/6, ठीक है। तो हमारा सबसे फर्स्ट काम क्या है? सिंपल कर लो। सिंप्लीफाइड इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, यही करना है ना, बाय टेकिंग एलसीएम, करेक्ट। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 3 और 2 का 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, -3 2 जा 6, 2 5 जा 10, y इक्वल टू -2, डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
यू विल गेट 9x minus 10y equal to minus 12. ठीक है, अब यहाँ से नाम रखना शुरू कर देते हैं. दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1. इसके बाद इसको सॉल्व करोगे. यहाँ से क्या आएगा? LCM is 6. 3 to the 6, 2 into x, 2x plus 10%. 2 3 the 6, 3 into y, 3y equal to 13/6. अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट कैलकुलेशन करना. क्या है इसका मतलब? ये 6 है ना, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 को इधर मल्टीप्लाई, 6 को इधर मल्टीप्लाई, ये मत कर देना. थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन. बस ये बात ध्यान रखना. अगर इक्वल टू में है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट कर सकते हो अगर इक्वल है, और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट कर सकते हो. 6 को इक्वल टू में आता समझ में आया? तो 6 और 6 कट जाए. समझ में आया? बिकॉज ये यहाँ से डिवाइड में है तो जाके मल्टीप्लाई होता है, तो 6 होता तब भी तो कटते. समझ में आ रहा है? तो ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. दैट मीन्स यू विल गेट 2x plus 3y equal to 30. समझ में आया? Add it up. So this is our equation number 2. अब एलिमिनेशन मेथड देखो. 9x minus 10y equal to minus 12. ठीक है? And 2x plus 3y equal to 30. एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना है? या तो x का कोएफिशिएंट या तो y का कोएफिशिएंट, दोनों में से कोई भी एक कोएफिशिएंट को इक्वल कर दो, है ना? बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. डिवीजन भी कर सकते हो अगर पॉसिबल है तो. तो हम क्या करें? इसको इक्वल करें. इसको इक्वल करना इजी है. इसको इक्वल करना इजी है. x को या y को, दोनों को ही टफ है ना? बट किसको करेंगे? x को करेंगे तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. भाई दोनों के साइन सेम है. y में प्लस कर लेंगे 7. y में हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट हैं. और जब हमें कैंसिल करना हो तो क्या होता है? डिफरेंट साइन चाहिए होते हैं. +5 -5 करोगे दोनों कैंसिल होंगे ना, राइट? हम क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई 10 कर देते हैं. करना क्या होता है एलिमिनेशन में? हमें किसी एक वेरिएबल x और y को एलिमिनेट करना होता है ना? और उसको एलिमिनेट करने के लिए हमें उसके जो कोएफिशिएंट है उनको क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा. समझ में आया? साइन अलग हो या ना हो वो अलग की बात है. हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है. साइन अगर सेम है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, डिफरेंट है तो हमें ऐड करना पड़ेगा. समझ में आया? तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया? इक्वेशन हो जाएगी 27x minus 30y equal to minus 36. ये हो जाएगी 20x plus 30y equal to 130. समझ में आया? यस. ऐड कर देते हैं इसको. तो ऐड करेंगे तो 30y से 30y कैंसिल, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन, राइट? 27x सेम साइन के होते तो ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. नहीं करते ना ऐसे 3/10 से क्या इंक्लूड करना? हाँ 3 और 10 से इंक्लूड करना. वही मैंने किया. मुझे y का कोएफिशिएंट इक्वल करना है इनटू क्यों किया? ना? अच्छा. y का कोएफिशिएंट इक्वल करना है. तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है. जो y का कोएफिशिएंट है वो x वो फर्स्ट वाले के साथ और जो फर्स्ट वाले कोएफिशिएंट है वो सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ 3 था तो मैंने पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ 10 था तो मैंने पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया. समझ में आया? तो इसके बाद ये इक्वेशन आ गई हमारे पास. और x को करना होता तो क्या मल्टीप्लाई करते? क्या? x को करना होता तो क्या मल्टीप्लाई? x को करना होता तो इस पूरी इक्वेशन के साथ 2, क्योंकि यहाँ 2 है ना. हाँ. तो इस पूरी इक्वेशन के अच्छा, साथ हाँ. 2 और इस पूरी इक्वेशन के साथ 9. समझ में आ गया? मान्या? डोंट लूज योर इंटरेस्ट. तो 20 plus 27. हाँ तभी तो नॉट इंटरेस्टेड कह रहा था. क्या? नॉट इट. 20 plus 27 क्या होगा? 47. 47. क्या? वो दोनों का साइन सेम है तो इधर माइनस साइन लगेगा. सोने वाली लड़ने आ गई है तो सोने की बात बोले चुप बैठ. 47 equal to 130 minus 36. हमने लॉन्ग डिवीजन में सीखा था. अगर साइन सेम हो तो नीचे साइन चला जाता है. कहाँ से सीखा है? सर इससे बोल रहे हैं सारे ना पारुल आगे पीरियड में भी पूछा करेंगे. ये सब एग्जैक्ट सवाल है. ब्लैक सर कह देती है वो औरत. वो डिवीजन में होता है ना, डिवाइड कहाँ कर रहे हैं हम? एक जगह डी होना था, एक जगह डी. तू सो जा. डिवाइड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. भाई बोल से आप लोग. तो ये 130 minus 36 कितना होता है? 94. हाँ 94 होना चाहिए, है ना? हाँ, हाँ. 94. So x equal to 94 upon 47. तो कितना आया? 2. That means the value of x equal to 2. अब क्या करें? इस x equal to 2 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो. किसमें करोगे? कौन सी इक्वेशन आसान दिख रही है? 2x. हाँ सेकेंड वाली. सेकंड वाली. चलो इसके अंदर पुट कर दो. तो use x equal to 2 in this equation. That means 2x at
means 2 into 2 plus 3y equal to 13. That means 3y equal to 13 minus 2 to the 4, है ना? 3y equal to 9, y equal to 9 upon 3. कितना आया? 3. That means the value of y is equal to माने तो पानी पी तो आगे और में मात्रा पानी को मुंह से वापस ले गए बॉटल लाए थे इससे मंगवाई थी लाया ऊपर भी नहीं गया नीचे मैंने तो रास्ते से बोला चलो कोई सागर के लिए लाया समझ में आया? सो x जो है वो हमारा 2 आ गया। समझ में आया दक्ष? कोई डाउट इसके अंदर? नोट कर लो इसको। बस एक ही हटाना है दोस्तों ने मुझे आगे बनाया तो हटाना कैसे है पता चले? ये साइन चेंज करके आगे बनाया मैंने पहले इसको और ऑप्शन बनाया चेंज करेंगे। हाँ, दोनों ने छींक ली से बना लिया अब देखा है देखा है बट साइन चेंज करने हर में अच्छा छोटे हाँ अरे पहला स्टेप ये है कोएफिशिएंट चेंज करो, कर दिए इक्वल करो, अब क्रॉस कर दो कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके, है ना? मल्टीप्लाई उसके बाद साइन चेंज करो। अगर सेम साइन है तो चेंज करना है, साइन सेम नहीं है डिफरेंट है तो चेंज करने की जरूरत है। समझ में आया? वैसे ही कैंसिल आउट हो रहे हैं। क्लियर है? करो जल्दी। कर लिया है तो क्लियर यहाँ साइड में होगा ये सर एक दिन होमवर्क ओवर हो गया 40 कितने बैटरी रहेगी? बैटरी तो अभी 10% ये इतनी 41 मिनट की वीडियो कौन देखेगा? 4-5-4% है सर बंद कर दो।